Fail attempt one. Take one bite, come here. मैंने डाला है, मैंने थोड़ा डाला है, मोटा में मिक्स करना है मेरे को. Very nice, lovely. Now try one. Come on, let's just take one spoon. Take chocolate piece. Oh my God. So good morning guys. आज संडे है और आज बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस हो रखा है इस समय दिमाग के अंदर, क्योंकि घर के अंदर मूव करने की डेट बहुत जल्दी पास आ रही है. हमको मेल आई वहां पे बिल्डर की कि आपको घर जो है वो 29th ऑफ दिस मंथ के अंदर ही रेडी हो जाएगा. आपको चाबी जो है वो 29th को ही हैंड ओवर कर देंगे, विच इज लाइक 2 वीक्स फ्रॉम नाउ. तो हम लोग जो अपने हिसाब से एस्टिमेट लेके चले हुए थे, जो स्टार्टिंग में बिल्डर ने एस्टिमेट दिया था कि योर हाउस विल बी रेडी इन मिडिल और बाय द एंड ऑफ मे, तो हम लोग मेंटली उस हिसाब से तैयार थे. लेकिन अभी ये डेट आ गई है कि भैया आपको इसी मंथ के अंदर मिल जाएगा, विच इज अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि किसी को जिसको नहीं पता है उनको बता दूं कि यहाँ पे लीजिंग का काम जो है वो ऐसे चलता है कि आप लीज जो है, जो रेंट के लिए एग्रीमेंट भरते हो अपना, वो पूरे साल के लिए भरते हो. और अगर आप उस लीज को बीच में ब्रेक करते हो तो आपको 2 मंथ का रेंट जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, प्लस 1 महीने का नोटिस आपको पहले से देना पड़ता है कि मैं 1 महीने के बाद छोड़ूंगा, और 2 मंथ का रेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि आप लीज ब्रेक कर रहे हो. तो बेसिकली हम 3 मंथ्स का रेंट एक्स्ट्रा पे करेंगे, विच इज अ बिग इम्पैक्ट. उसी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, समझ में ही नहीं आ रहा क्या सॉल्यूशन है. अब एक चीज हम लोग कर सकते हैं, वो ये है कि आज लीजिंग ऑफिस जो है, जहां से हमने ये रेंटल अपार्टमेंट में जिसमें रहते हैं हम लोग, उनके ऑफिस में बात करेंगे आज कि भैया तुम लोग कुछ कर सकते हो क्या फेवर. हमें एक्सपेक्टेशन 0 है, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने अपना जिस घर में आग लगी थी उस घर से इस घर में मूव किए थे, इन्होंने कहा था कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा. इन्होंने इतना पैसा खींचा है ना हमसे. अभी सबसे बड़ी टेंशन जो हो रखी है वो है पैकिंग करने की. I mean, अभी कुछ महीने पहले हम लोग अपने पुराने वाले घर से इस वाले घर में मूव किए थे, तब सारा सामान हमने सोचा था हम सारा सामान खोलेंगे नहीं, और बहुत कुछ सामान नहीं खोला है. बट फिर भी जैसे आप रहना स्टार्ट करते हो ना, आपको एक एक चीज की जरूरत महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है, और ना चाहते हुए भी काफी सामान अपना खुल गया है. अब आज कोशिश यही करूंगा क्योंकि केवल कुछ एक वीकेंड्स ही रह गए हैं, सो आई विल ट्राई टू रैप अप. कुछ एक चीजें साफ करना स्टार्ट करते हैं, कुछ एक चीजें पैक करना स्टार्ट करते हैं. एटलीस्ट इसके जो टॉयज हैं कुछ एक जिनसे ये फॉर द टाइम बिंग नहीं खेल रहा है, उनको पैक करने की कोशिश करेंगे. मेरी टेबल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेस बचा हुआ है, उसको क्लीन अप करेंगे कि ताकि जब सामान फाइनली, क्योंकि अभी अपना लैपटॉप वगैरह स्क्रीन्स वगैरह वो मैं पैक नहीं कर सकता क्योंकि तब तक भी तो काम करना है. सेम गोज विद तन्या. तो हमारी टेबल के ऊपर से कुछ नहीं आ सकता, लेकिन टेबल के ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान है जो अभी अर्जेंटली नहीं चाहिए, वो सारा क्लीन अप आज करना स्टार्ट करेंगे. बाकी सबसे बड़ी जो है वो है मेंटली प्लानिंग करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है. भगवान की पूजा करवानी है गृह प्रवेश के लिए, उसके लिए कौन सा दिन चूज करना है, पंडित जी को बुक करना है, और मूवर्स और पैकर्स को बुक करना है, कहाँ से करना है क्या करना है. इट इज मतलब इतना ज्यादा दिमाग के ऊपर टेंशन है ना. तो पहला क्या काम करना है, पहले वो रेंटल वाले जो है ना, इनसे लीजिंग ऑफिस से बात करनी है. के बाद पंडित जी से देखते हैं, वह उनको टेंटेटिव डेट बताना पड़ेगा. टेंटेटिव इस डेट पे करनी है हमें, बट हम कंफर्म अगले हफ्ते करेंगे. ये उनको और कितना पैसा वैसा लोगे क्या? हाँ, वो सब पूछ लेते हैं. हाँ, वो सब डिटेल्स पूछ लेते हैं, और क्या सामान का अगर सामग्री आप लेकर आओगे कि हम लेकर आएंगे सामग्री. हाँ, घर के लिए इंटरनेट और ये सब के जो प्लान्स हैं वो सब अगर अभी थोड़ा देख सकते हैं तो पहले से देख के रखते हैं. सो तन्या गई है मार्केट इस समय अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए. इवान के साथ जाना और शॉपिंग करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. एंड आई कैन टोटली रिलेट विद दैट कि इसके साथ जब जाते हैं तो इसको अपना सामान और अपना काम करना है, फिर अपना शोर में जाना स्टार्ट करता है. तो एक वो शॉपिंग के अंदर यू ऑलवेज फील द स्ट्रेस एंड प्रेशर कि यार जल्दी करना है जल्दी करना है. सो वो गई है काम करने के लिए, अपना सामान लेने के लिए. मैं और इवान हैं. इसको वैसे भी इसका पार्क जाने का टाइम है तो इसको पार्क लेके जाऊंगा, बट उससे पहले मैं इसका ये टॉय जो है एटलीस्ट एक चीज रैप करता हूँ, और जो इसके टॉयज हैं थोड़े बहुत
उनको रैप करना स्टार्ट करता हूँ। कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। Oh, we have to take this to your new house. You cannot keep it here. We need to take it to your new house. Daddy, what are you doing? I'm just disassembling your slide. We have to take this to your new house. I can get some meat. अभी दिक्कत ये है कि मैं केवल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काम ही कर सकता हूँ बिना तन्या के, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ इसको अकेला छोड़ के, गैराज में नहीं जा सकता हूँ। तो जो कर सकता हूँ अंदर ही कर सकता हूँ। तो मैंने अपना जो भी कूड़ा कबाड़ा था वो सब मैंने किनारे स्टैक कर दिया है। इसकी बुक्स रखी हुई हैं, इसकी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके जो टॉयज़ है ना जिससे ये अभी अर्जेंटली नहीं खेल रहा है, वो अब गैराज में से जाके जब टाइम मिलेगा तो बॉक्स ला के उसमें पैक करना स्टार्ट करूँगा। अभी इट्स टाइम टू गो फॉर पार्क, लेट्स गो। चलो भैया जाने लगे हैं। 2 काम करने हैं। पहले तो घर का एक चक्कर लगा के आना है। हर हफ्ते जाता हूँ, इस हफ्ते भी जा रहा हूँ देखने के लिए। 1-2 हफ्ते के अंदर तो घर डिलीवरी करने वाले हैं। पता नहीं घर के अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। उन्होंने बोला था कि वंस द फ्लोरिंग स्टार्ट, नीचे फ्लोरिंग करना जब स्टार्ट कर देंगे उसके बाद घर में आप एंटर नहीं कर सकते हो। बस एक फाइनल 2 हफ्ते के बाद शायद उन्होंने बुलाया है, मेरे को डेट नहीं याद आ रही, 23rd है पता नहीं 24th है, कि जिस दिन उन्होंने बुलाया है वॉक थ्रू के लिए। वॉक थ्रू क्या होता है कि जो उनका इंजीनियर होगा वो, और केवल मैं और तन्या ही अलाउड है, कोई और अलाउड नहीं है उसके अंदर। केवल जो साइन किया है जिन्होंने, जिनके नाम पे घर है, केवल वही अलाउड है। यू कैन नॉट टेक एनीवन एल्स। इनकी ये रिक्वायरमेंट थी। और वहां पे जाके वो वॉक थ्रू कराएगा, तो वो पूरे घर को आपको वॉक थ्रू कराएगा कि पानी की सप्लाई कहाँ से है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कहाँ से है, सोलर कैसे काम करेगा, सोलर ऑफ कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वाटर ओवरफ्लो हो रहा है कहीं पे तो कहाँ से मेन स्विच से बंद करना है। अभी जा रहा हूँ घर देखने के लिए। घर देखने के बाद उसके बाद जाएंगे कॉस्को, ग्रोसरीज खरीदनी है। घर पे ग्रोसरीज खत्म हो गई हैं, स्पेशली इसके फ्रूट्स। इवान का हर वीक के अंदर कोई ना कोई एक फेवरेट फ्रूट चलता है। जब हम किसी फ्रूट को ज्यादा लेकर आते हैं, पता लगता है वो फ्रूट से अब इसका मन खत्म हो गया है, वो फिर बिल्कुल ही खराब होके जाता है, क्योंकि इतना कौन खाएगा। लेकिन अभी इसका चला हुआ है, लास्ट वीक तक था इसका पाइनएप्पल, इस वीक से ही इज ऑन वाटरमेलन। तो वाटरमेलन लाना बहुत जरूरी है। कोई और फ्रूट को हाथ ही नहीं लगाएगा। जिस वीक एक पर्टिकुलर फ्रूट को खा रहा है ना, फिर उस वीक पूरे दूसरे किसी और फ्रूट को हाथ ही नहीं लगाएगा। पहले चलते हैं घर देखने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि उसने बोला है कि बाहर की बाउंड्री उन्होंने बना के लगा दी है। लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज। पहले यहाँ पे ना बोर्ड लगा रखा था इन्होंने, दिस वॉज क्लोज, आप अंदर गाड़ी नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे गार्ड खड़ी हुई तो है, सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर जाने देंगे कि नहीं। लेट्स चेक आउट। अपना घर होते हुए भी ना इनिशियली आपको वो आदत नहीं होती ना, तो थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता है कि कहीं यार कोई टोक ना दे। एनीवेज चलो लेट्स गो। कमाल है यार, हर बार 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर देते हैं ना, कमाल है। तो ये यहाँ पे सब ऐसे ग्रास व्रास लगेगी। ये हमारा ही एरिया है अंदर, साइड यार्ड, फ्रंट यार्ड है। ये जितनी बाउंड्री वॉल के अंदर ये एरिया है, ये सारा हमारा एरिया है। घर लेने से पहले मेरे दिमाग के अंदर जो हमारी जो चेकलिस्ट थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ ज़रूर अपनी रखी हुई थी कि मेरे को एक छोटी सी जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं कुछ अपना गार्डनिंग का कुछ भी कर सकूँ। मेरे को शौक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे इतना है कि थोड़ा एक इतनी सी जगह हो जिसमें आप अपने तुलसी का प्लांट लगा सको, करी पत्ते का प्लांट लगा सको, थोड़ा पुदीना धनिया, मतलब एक होना चाहिए थोड़ी सी जगह। तो मेरे को बहुत था, लेकिन यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट सच काइंड ऑफ हाउस। वी आर लकी एनफ कि अपने को मिल गया। तो यहाँ पे अब
लगाऊंगा जो भी लगाऊंगा। गेट शायद इन्होंने बंद कर रखा होगा, अभी मेरे को चाबी लेकर आनी पड़ेगी, देखता हूँ। बेल लग गई है, बेल दबाऊं, बज नहीं रही है, घर लॉक्ड है। जितने भी घर हैं हर किसी को ये इतना आगे का पोर्शन और इतना साइड यार्ड नहीं मिलता है, चाहे आप घर का साइज़ इतना ही हो। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा इसके लिए बहुत पुश किया था और हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पे भी किया इसके लिए, क्योंकि वी वांटेड टू हैव दिस थिंग कि फ्रंट यार्ड और साइड यार्ड चाहिए ही चाहिए था। तो हमारे जो नेबर्स हैं इस रो के अंदर तो है, लेकिन ये सेम घर है, दिस इज़ द सेम हाउस, हमारे जितना ही है घर ये भी, लेकिन इनका फ्रंट यार्ड देखो। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है फिर आपको उतना ही उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट लिस्ट में था कि यार अपने को फ्रंट यार्ड चाहिए ही चाहिए था बड़ा। क्या आता है ना अपना घर देखने के अंदर, स्टार्टिंग से ही मैं हर हफ्ते आता हूँ, हर हफ्ते कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज होता है। अब तो 1-2 हफ्ते के अंदर तो देने ही वाले हैं, तो इसलिए ऑलमोस्ट रेडी है। नहीं, कीज़ नहीं है उसके पास। इनफैक्ट जो सेल्स वाली बैठी हुई रहती है यहाँ पे, उसके पास भी कीज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग कंस्ट्रक्शन वाले हैं उन्होंने ही लॉक करके अपने पास की रख रखी है। पता था नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लोरिंग का काम एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना तो उसके बाद ये किसी को घर में घुसने नहीं देते हैं, क्योंकि फ्लोरिंग सबसे पहले गंदी हो जाती है। अगर मैं गंदे जूते लेके चला गया फिर उसके बाद में जब वॉक करने के लिए जाऊँगा इनके साथ, तब मैं बोलूँगा ये गंदा हो रखा है। तो इसलिए ये जब अपनी फ्लोरिंग करने स्टार्ट कर दें तब किसी को नहीं अलाउड होता है। 2 हफ्ते के बाद तो वॉक करवाएंगे ये। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये टाउन होम है कि सिंगल फैमिली हाउस है, तो ये टाउन होम है। टाउन होम क्या होता है बेसिकली, एक दीवार जो है वो पड़ोसी के साथ आपकी कॉमन होती है। चलो चलो चलो, तनिया से वीडियो कॉल हो गई है, उसको मैंने दिखा दिया, देख ले भाई तेरा घर रेडी है, लेट्स गो होम नाउ। नहीं कॉस्को जाना है, चलो लेट्स गो कॉस्को। अच्छा एक बात बता देता हूँ, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टाउन होम, सिंगल फैमिली होम और कॉन्डोज, इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो सिंगल फैमिली होम हो गए वो घर जिनकी कोई भी दीवार साथ वाले घर से, किसी भी घर से अटैच नहीं है, पूरा घर आपका अपना है, कोई भी दीवार किसी और से अटैच नहीं है, दैट इज सिंगल फैमिली होम। दूसरे आ गए, सेकेंड लेवल पे आ गया टाउन होम्स, जो कि हमारा है, जिसमें एक या दोनों दीवार आपकी अटैच हो सकती हैं साथ वाले घर के साथ। हमारी केवल एक ही दीवार अटैच है, बट दोनों दीवार भी अटैच हो सकती हैं, दोज आर कॉल्ड टाउन होम्स। और थर्ड आ गए कॉन्डोज। कॉन्डोज आप ये सोच लो जैसे कि जो अपने फ्लैट होते हैं इंडिया के अंदर, कि बिल्डिंग के अंदर कोई आपका कोई फ्लोर डेडिकेटेड नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये दीवार है, आप नीचे ऊपर भी कोई और रह सकता है, साथ में भी कुछ और सकता है। एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे घर जो बना रखे हैं वो कॉन्डो। समझने के लिए इंडिया में जैसे फ्लैट्स होते हैं वो कॉन्डो हो गए। ये होम सिक्योरिटी सिस्टम है, ये मेरे को लगाना पड़ेगा अपने घर के अंदर, और मुझे कुछ नहीं पता कौन से वाला अच्छा है कौन सा बेकार है। अगर आपने अपने घर में लगा रखा है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर, सेक्शन के अंदर प्लीज़ बताना कि आप लोगों ने कौन सा लगा रखा है और कौन सा रिलायबल है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं यहाँ पे, मेरे को जो समझ में आता है वो खाली रिंग समझ में आता है, बट यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शन है, आई डोंट नो, मेरे को थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी इसकी बिफोर आई गेट दिस थिंग इंस्टॉल्ड। जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे ना वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे खुद लगाने का, तो मैंने कहा ये मैं खुद ही कर लूँगा। और उसके अंदर ये है कि वो जो लगा के दे रहे थे वो खाली एक कोई ऐसा ब्रांड था, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता था। एटलीस्ट ये है इसमें मैं अपनी चॉइस का कि मुझे क्या चाहिए मैं उस हिसाब से अपना कस्टमाइज़ करके ले सकता हूँ। कॉस्को पहले इतना ज़्यादा खिलाता था ना, इतने ज़्यादा खाने के ऑप्शन, मतलब ये जो सैम्पल फूड के जो आइटम्स रहते हैं ना वो इतने ज़्यादा लगे रहते थे। पिछले कई बारियों से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक भी नहीं दिखता है। अब आज जाके एक दिखाई दिया है फाइनली, नान करके कुछ दे रहे हैं। तो वेजिटेरियन ऑप्शन ही कम रहते हैं, लेकिन वेजिटेरियन में भी कुछ कुछ कभी कभी मिल जाता है, वो भी नहीं मिल रहा था। आज एक मिला हुआ है, खा के जाऊँगा ये तो खा के ही जाऊँगा।
potato, avocado oil and sea salt. 689, 569, 659, Yeah, thank you. 749. Follow the instructions on the tin pack. चलो भाई चलते हैं घर, हो गया कॉस्को का काम पूरा। अच्छा, लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया, जब मैं कॉस्को गया था तब एक बड़ी प्यारी फैमिली से मिला मैं वहां पे। उनके बेटे का नाम ध्रुव था। वो कह रहे थे कि मैं पहली बार घर से बाहर लेकर आया हूँ। जैसे उन्होंने बताया ना कि हम पहली बार घर से बाहर लेकर आए इसको, मेरे को एकदम से इवान की याद आ गई। वो कह रहे हैं हम भी काफी ना इवान को देखते रहते हैं। तो वो एक्चुअली इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, पता नहीं अब तक तो निकल गए होंगे शायद। उनको इंडिया जाना था तो कह रहे थे कि हमने वीडियो सर्च कर रहे थे कि इंडिया के लिए कैसे लेके जाएं, यूएस से इंडिया। तो आपका वो वाला वीडियो देखा हमने। बट इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब मैं जा रहा था, मेरे को देख के स्माइल कर रहे थे, मेरे को लग गया था कि इन्होंने शायद मतलब दे नो मी समहाउ। बच्चे के साथ ना आप तभी इसका ना डे केयर जब जाता है ना तभी आप कुछ काम कर सकते हो। मैंने इतनी मुश्किल से उसको फोल्ड करके रखा था। What do you want me to do? Ivan, you hardly play on it. यार मैं कहाँ से जोड़ूंगा पूरा यार? मैंने इतनी मुश्किल से तो पूरा निकाला था यार ये। इट्स डिफिकल्ट। वो देख मेरे को डरा रहा है, वो रोर कर रहा है। मुझे डरा रहा है। सो भैया फाइनली बात हो गई है लीजिंग ऑफिस से। उनका जवाब स्टैंडर्ड ही था, लेकिन उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं हमको। एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी लीज कैंसिल करो, 2 मंथ्स का रेंट पे करो, 2 मंथ का रेंट आपको पे करना पड़ेगा, और 1 मंथ का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर आज हम देते हैं, आज हम कहते हैं कि हमको घर छोड़ना है, तो आज से 1 महीने का नोटिस जब वो खत्म होता है, और फिर 2 महीने का, उसके बाद आपको 2 महीने का रेंट देना पड़ेगा। देन यू कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम योर लीज। सेकेंड ऑप्शन, rhinoceros? I don't have that. Oh, it's over here. चलो कोई नहीं, you can cry for some time. सेकेंड ऑप्शन जो उन्होंने दिया है ना, वो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट, घर जाके बताता हूँ यार। इसको पार्क में लेके जाओ और पार्क से वापस जाना, लाइक वापस जाना इज ऑलवेज। You don't want to cry? Then why are you crying? घर चल के बात करता हूँ। तो भैया सेकंड ऑप्शन जो लीजिंग ऑफिस ने दिया है वो ये दिया है कि आप अपनी लीज को एंड करने का या अपने घर को विकेट करने का आप अभी से ही अपना नोटिस डाल दो, और what they will do is they'll put your house on their website and mark it as available. अगर जब तक आपकी लीज एंड हो रही है उससे पहले अगर कोई इनको टेनेंट मिल जाता है, समवन इज रेडी टू टेक योर हाउस, तो जब तक वो टेनेंट मिलता है उस दिन से प्लस 15 डेज मोर, क्योंकि 15 दिन इनको चाहिए पूरे घर को मेंटेन करने के लिए। पूरे घर को आप चाहे घर कितना भी अच्छा करके दो, लेकिन जब ये नए टेनेंट को देते हैं घर, तो पूरा एकदम चमचमा के एकदम नया करके देते हैं। तो उसके लिए इनको अपनी मेंटेनेंस के लिए 15 डेज चाहिए। तो जितने दिन इनको लगता है टू गेट द टेनेंट एंड देन 15 डेज मोर, उतने दिन का रेंट आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको रेंट नहीं देना है, लेकिन जिस दिन आपकी लीज एंड होगी उस दिन दे विल सेंड यू अ फाइनल बिल। तो वो फाइनल बिल क्या होता है? वो फाइनल बिल ये होता है कि अगर कोई घर में तोड़फोड़ हुई है, कोई कारपेट गंदा हुआ है, या पेंट कहीं से उतर गया है, या कोई विंडो आपने तोड़ दी है, या कुछ भी चीज ऐसी है जिसके लिए आपको चार्ज किया जा सकता है, तो दे विल चार्ज यू। आप उससे बच नहीं सकते हो। आप चाहे बिल्कुल फोटोकॉपी जैसा इन्होंने घर दिया था वैसा ही दे दोगे ना, तब भी दे विल फाइंड समथिंग टू चार्ज यू आउट। दे आर वेरी वेरी गुड एट इट। हम लोग जब अपने पुराने घर से इस घर में मूव किए जिसमें आग लग गई थी, उससे इस घर में आए, तब भी इन्होंने बोला था कि कुछ चार्ज नहीं करेंगे, बट इन्होंने किसी ना किसी तरह करके $1000-1500 हमसे खींच ही ली। तो यू हैव टू बी रेडी कि उतना आपको देना ही देना पड़ेगा। बट उसके अंदर हमें प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो जो 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट हमको देना है ना, हम उससे शायद बच जाएंगे। बट ये लेकिन तभी पॉसिबल हो सकता है ये कि अगर इनको टेनेंट मिल जाता है और वो रेडी होता है इस घर में मूव करने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो जब तक लीज चल रही है तब तक के लिए तो अपने को रेंट देना ही देना है। तो यही एक कंफ्यूजन चल रही है। अभी इस पे पूरा डिसीजन बनाया नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई और आइडिया है और इफ यू हैव बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर, प्लीज कमेंट करके थोड़ा हेल्प करना यार इसके अंदर कि क्या कर सकते हैं और विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस टू गो इन।
बिल्कुल कंफ्यूजन हो रखी है. बट या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. होपफुली यू हैव एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.